बिल आखिर दुल्हन के पाँव की मेहंदी उतर ही गई या फिर लोगों के शर्म दिलाने पे ये लोग अपने भाई शास के घर पहुंच गए गिफ्ट लेके। और बहुत अच्छी बात है, गिफ्ट तो दिया लेकिन साथ ही सरप्राइज किस जगह पे था ये मुझे समझ में नहीं आई कि बकौल माँ सफदर के कि मैं सरप्राइज जा रहा हूँ आज भैया भाभी के घर। लेकिन घर पहुंचते ही सबा यानी पूरा घूमने के बाद सबा ने आके बता दिया कि जनाब मैंने तो बता दिया था युसरा को, भाभी को, कि भाई हम लोग आ रहे हैं। जबकि युसरा सबा को पता है कि युसरा के साथ एक छोटा बच्चा है, वो ऑलरेडी बीमार भी है और एक अदद निकम्मा जो इनका जेठ है वो भी वहाँ मौजूद है, घर में काम चल रहा है। तो फिर बता के जाने की ज़रूरत क्या थी, पहुँच जाते। बल्कि ये तो मैं कहती हूँ इनके पास तो पैसों की कमी नहीं है, ख़ुद भी जाते, खाना भी लेके जाते। जैसे कि एक दफ़ा मेंडस आया था खाना लेके, तो बड़ा ही अच्छा होता दावत का। तो शाज़ ने कहा हुआ था कि चलो भाई दावत हम करेंगे, ग्रैंड दावत। तो अगर सरप्राइज़ दे रहे थे तो पूरी तरह से देते कि वाकई ही सरप्राइज़ होता। और सोचने वाली बात है बकौल सबा के कि हमने ये सोच के बताया वहाँ पे कि कहीं भैया भाभी निकले हुए ना हो। तो ये बात तो मेरे ख़्याल में सबा और मास पे मेरे ख़्याल में लागू होती है कि इनके घर पे पूछ के जाना चाहिए कि ये लोग घर पे मौजूद हैं या नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि हर वक्त भैया ही घूम रहे होते हैं लेकिन युसरा जो है वो घर पे ही मौजूद होती है। बड़ी हैरानकुन वाली बात है, ये एक बार नहीं कई बार देखा गया है कि पहले तो ये लोग जॉइंट फैमिली में थे, लेकिन अब जब इनकी बीवियां अलग भी हो गई हैं तब भी इनके बेटों को ज़रा भी गैरत शर्म नहीं आती कि अपनी बीवियों को गैर मर्दों के साथ छोड़कर ये लोग चले जाते हैं। बड़ी अफसोस का मकाम है कि आज भी देखा गया है कि उनके घर पे काम हो रहा है, लकड़ी का अलमारी बन रही है और ये साहब घर से बाहर सामान लेने के लिए निकले हुए हैं। जबकि इनके घर में बहुत सारे काम करने वाले मौजूद हैं जो कि इनके सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर कंटेंट इनको वो ज़रूरी समझते हैं कि हमने कंटेंट बनाने के लिए बाहर निकलना है। इनको अपनी बीवियों की इज़्ज़त की परवाह नहीं है। बड़ी हैरानकुन बात है। और दूसरी तरफ आज जो मशीन लेकर आए थे उस पे भी शाह साहब जो हैं वो बस खुश हुए, लेकिन इतने खुश नहीं हुए जितना उनको होना चाहिए था। जबकि मेरे ख़्याल में मास ने शर्मा शर्मी ही सही आपकी एक टेंशन तो दूर कर ही दी, चाहे उन्होंने उसकी प्राइस बता दी हो। लोग इस बात पे बहुत यानी हैरान हुए हुए हैं कि एक तरफ मास जब दोस्तों के लिए गिफ्ट लेने जाता है या बीवी के लिए या किसी के लिए भी, तो वहाँ पे गिफ्ट के कीमत नहीं बताता, ना कभी बताई है। लेकिन शाज़ के घर तोहफ़ा ले जाने से पहले उस गिफ्ट की कीमत बताई गई है। बड़ी हैरान वाली बात है। और दूसरी जानिब जो है शाज़ ने भी उसके आने पे तोहफ़े के कुछ ज़्यादा उसको अहमियत देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस चीज़ को मजाक में टाला। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आज का जो मास का व्लॉग था उसके अंदर होम टूर दिया गया, जिसका मेरे ख़्याल में कोई मायने नहीं बनती थी। हज़ार दफ़ा होम टूर दे चुके हैं बहाने बहाने से, कभी अब्बू अम्मी को दिखाने, कभी फैमिली का रिएक्शन लेने के लिए। हर चीज़ तो दिखा दी है। अगर चाहते तो इसके प्राइस बता देते कि ऐसा था वैसा था। हर चीज़ बताने के बावजूद आज होम टूर दिया गया। और आज होम टूर के जो कमेंट्स हमने देखे उनमें से टॉप ऑफ द कमेंट ये है कि अगर आप अपने घर से सबा को भी तब्दील कर दें तो घर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और लोगों ने आज बड़े ही मज़ेदार कमेंट किए हैं सबा के हवाले से। किसी ने कहा विंडो दिखाने पे कि यहाँ से सबा को भी अगर आप नीचे शिफ्ट कर दें तो कितना अच्छा हो। किसी ने कहा कि सबा को तब्दील कर दें तो कितना अच्छा हो। और जोक ऑफ द डे ये था कि सबा किचन को देख के कहती है कि मेरी मोस्ट फेवरेट जगह। युसरा कहती तो समझ भी आती, लेकिन सबा इतना बड़ा मुंह पे झूठ बोल रही है, हद है। और किसी ने ये भी कहा कि होम टूर में बीवी का क्या काम, अगर आप दिखा रहे हैं तो आपकी बीवी पीछे क्यों डेंटोनिक की तरह पीछे लगी हुई है। और वैसे भी हैरानकुन बात है मेरे लिए भी बहुत ये है कि ये पीछे सबा का काम क्या था। होम टूर तो मास भी दे सकता था, ये सबा क्या हर जगह चिपकी हुई होती है। तो मजाकतन एक मेरे बच्चे माँ सफदर का व्लॉग बहुत शौक से देखते हैं, तो मेरा बेटा कहता है कि मेरे ख्याल में शायद सबा आंटी जो है वो मास के साथ वॉशरूम भी जाती होंगी। तो ये अब आलम आ चुका है कि बच्चे भी अब इस चीज़ को नोट करने लगे हैं कि सबा बहुत ज़्यादा मास के साथ होती है, इतना भी नहीं होता। जबकि युसरा शाज़ को अकेला छोड़ देती है, शाज़ अपनी मर्ज़ी से घूमता फिरता है, लेकिन जो सबा है वो एक पल के लिए भी छोड़ती नहीं है। और दूसरी जानिब ना करते भी युसरा ने बहुत अच्छी दावत कर दी अपने घर पे, जो कि अभी दावत नहीं थी। उसके बावजूद पैन केक के आने पे मास का एक अजीब सा रिएक्शन देखने को मिला कि ये क्या ले आए। जबकि
दुनिया घूम चुके हैं माँ साहब सबा साहिबा, और अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें दुनिया में इनके सामने हमने देखी हैं, जो ये दिखाते हैं हमें, शो करवाते हैं बुफ़ेट में, और पैनकेक्स वग़ैरह डिफ़रेंट किस्म के। लेकिन सबा जिस तरह के बनाए हुए के पैनकेक पे थोड़ा बहुत माँस का मुँह बना हुआ था कि ये क्या मीठा ले आए, ये क्या है, इसके ऊपर ये अलग से है, यूँ है, वो है। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे एप्रिशिएट करने वाली बात है कि इतना अच्छा खाना बनाया गया, चाहे कॉन्टिनेंटल बनाया गया, चाइनीज़ बनाया गया, जो भी, लेकिन बनाया तो गया। सबा की तरह सिर्फ़ ये तो नहीं कि सिर्फ़ पानी पटा खा दिया या घर में मौजूद मेड के हाथ से बना खाना खिला दिया। तो यहाँ मेहमान की नीयत देखनी चाहिए, मेहमान नवाज़ी देखनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि क्या आपको दिया जा रहा है। एक तरफ माँ सफदर अपने होम टूर के व्लॉग में बोलता है कि मैं जो है ना सादगी को पसंद करता हूँ, मैं बस ये पैसों के पीछे नहीं भागता। तो उस दिन व्लॉग आपके डिलीट हो जाने पे स्टोरी क्यों लगाई थी? और दूसरी तरफ आप जो एक काम शुरू करने के साथ दूसरा काम जो करते हैं, वो भी तो पैसों के लिए करते हैं ना। ये दुनिया पैसों के लिए तो कर रही है, व्लॉगिंग आप क्या मुफ्त के लिए कर रहे हैं, जो आप कहते हैं मैं पैसों के लिए नहीं भागता। और दूसरी चीज़ कि मैं अपनी ज़िंदगी में पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसे को प्रमोट नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं सादगी को वो करता हूँ। तो फिर, और मैं बहुत समझदार इंसान हूँ, मैं पीआर नहीं लेता। तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये है कि जो आपने किराए के घर पे 50 लाख का जो आपने एक रेनोवेशन का काम करवाया है, वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उसको कमअक्ली कहेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप जो कहते हैं कि मैं पैसे को वैल्यू नहीं देता, पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इंसान पैसा ही जो होता है वो इंसान के रिश्तों को ख़राब करता है, ख़ास तौर पे आज के वक्त में। और पैसा तो आपको पता है कि आनी जानी चीज़ है ये वो, तो हमें जो है ना रिश्तों की कदर करनी चाहिए। तो मुझे एकदम से ख़्याल आया कि अगर आप पैसों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, तो जो आपने अपने इस किराए के घर के लिए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए या जो वेस्ट किए, तो जो आपके भाई ने नानी के घर का व्लॉग बनाया था माँ साहब, वो क्यों हटवाया गया? नानी का घर आज तक क्यों रेनोवेट नहीं करवाया गया? आप तो पैसों के पीछे भागते ही नहीं। आपको तो पता है कि पैसे ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान के रिश्ते ख़राब होते हैं, पैसे को हमें अहमियत नहीं देनी चाहिए। तो फिर आप पैसों को अहमियत नहीं देते, आप अपने रिश्ते को अहमियत देते। नानी, अम्मी की अम्मी, तो आपने उनका घर बनाने वाली वीडियो को डिलीट करवा दिया भाई के चैनल से। ना आज तक नानी के घर के कमेंट पे लोगों को जवाब दिया, ना बनवाना आपने ज़रूरी समझा। तो आपके लिए मेरे ख़्याल में रिश्तों से ज़्यादा पैसों की ही अहमियत है, चाहे आप बोलें या ना बोलें। देखने वाले आपसे ज़्यादा समझदार हैं। और घर अलग होने का मकसद भी सिर्फ पैसा है कि एक तरफ आपको लगता था कि सारे घर का ख़र्चा मैं उठा रहा हूँ, सास का, उसकी बीवी का, उसके बेटे का, तो अब हमें अलग हो जाना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारियाँ ले लेनी चाहिए, क्योंकि सबकी शादियाँ हो गई हैं। तो ये पैसा ही आड़े आया है। और क्या वजह थी अलग होने की? जो बहरिया में इतना बड़ा बंगलो था, ऐसा ही बंगलो आपको कराची के अंदर भी मिल सकता था। लेकिन आपने देखा कि मैं ही क्यों सब पे पैसे लगाऊं, सब अपना अपना खर्चा खुद उठाएं। ये पैसा ही तो रिश्तों को ख़राब करता है, और बिल्कुल ये सच है। मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।